4 सीटों पर हुआ चुनाव। बीजेपी ने अपने कोटे से एक शिवसेना नेता और राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता को विधान परिषद में भेजा। महाराष्ट्र बीजेपी में अंदरूनी विवाद की खबर। विधान परिषद की 4 में से 3 सीटें सहयोगी दलों को देने से कई नेता नाराज। कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह और उनके बेटे नरेंद्र सिंह की मुश्किल बढ़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किला कोर्ट में दायर की चार्जशीट। कृपाशंकर सिंह और उनके बेटे पर आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट। मंगलवार मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट। कृपाशंकर सिंह और उनके बेटे पर धारा 30 के तहत आरोप। इसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक धारा 25 के तहत कम से कम 1 साल का प्रावधान, अधिकतम 3 साल तक हो सकती है सजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर खर्च हुए 98,33,000। आरटीआई के जवाब में सरकार ने दी जानकारी। 1 घंटे तक वानखेड़े स्टेडियम में चला था शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी रकम खर्च करने पर सियासत तेज। सरकारी कर्मचारियों के लिए फडणवीस सरकार की नई योजना। घर खरीदने के लिए उनके मूल वेतन से 200 गुना तक होम लोन देगी सरकार। होम लोन वाले प्रस्ताव को राज्य के वित्त विभाग ने किया तैयार। मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। फिलहाल मूल वेतन का महज 50 गुना लोन मिलता है। अनधिकृत इमारतों के निर्माण की बढ़ती संख्या से बीएमसी परेशान। अब सैटेलाइट के जरिए नजर रखने की तैयारी। इस प्रस्ताव को बीएमसी जल्द अमल में ला सकती है। बीएमसी कमिश्नर की हामी का इंतजार। टेलीकॉम कंपनियों पर स्वच्छ भारत सेस लगाने की तैयारी। इस फैसले से आम आदमी पर पड़ सकता है बोझ। फोन और इंटरनेट के बिलों में हो सकता है इजाफा। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर एलिवेटेड हार्बर स्टेशन बनाने की तैयारी। सेंट्रल रेलवे 1 महीने के अंदर निकालेगा टेंडर। मुंबई के जेएनपीटी समेत 2 अतिरिक्त टर्मिनल। ट्रकों की भारी भीड़ की वजह से मिलेंगे नए टर्मिनल। अब नेता नहीं कर पाएंगे पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को दिया आदेश। मुंबई में राज्य सरकार की रेलवे पुलिस ने जारी किए आंकड़े। 2014 में सजा की दरों में 3% का इजाफा। महाराष्ट्र की नई टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत अब सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी मंजूरी। मिलों के निर्माण के लिए 40% तक सब्सिडी भी देने की तैयारी। राज्य सरकार ने प्रदूषण से जुड़े नियमों में भी दी ढील। बिजली की दरों में कमी की गई। बाला साहेब ठाकरे की मेडिकल रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश। संपत्ति विवाद में जयदेव ने आरोप लगाया था कि वसीयत बनाते वक्त उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुंबई में बेस्ट ने 3 साल से राज्य सरकार को नहीं किया राजस्व का भुगतान, जबकि यात्रियों से किराए के जरिए वसूली जाती है रकम। गैर कानूनी तरीके से पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर सख्त। मुंबई का परिवहन विभाग पीयूसी सेंटर पर रखी जाएगी नजर। बीएमसी के सड़क और ट्रैफिक विभाग को 233 करोड़ जुटाने की उम्मीद। वित्त वर्ष 2014-2015 में केबल और पाइपलाइन डालने वाली कंपनियों से की गई वसूली। पिछली कांग्रेस एनसीपी सरकार की 1260 योजनाओं पर सरकार करेगी विचार। उन स्कीम में कई कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा बाजार खुलते ही 28,939 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी 8,700 के पार।